नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मस्यायै नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः। पद्मासनयै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदायिन्यै हर्षदायै नमो नमः। कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपायै पद्मायै च नमो नमः। सम्पत्यधिष्ठात्रिदेव्यै च महादेव्यै नमो नमः। शस्याधिष्ठात्रिदेव्यै च शस्यायै च नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगृहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च ओम शांति। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है इस महालक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी के ये पावन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। आज चौथे दिन हम सभी बात कर रहे हैं महालक्ष्मी जी के आह्वान के पूर्व अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए अपनी सूक्ष्म सफाई कैसे करें। कल हमने बात की थी अपने कर्म की सफाई। कर्म हमें श्रेष्ठ बनाना होगा। परमात्मा की याद से तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलेगी, इसलिए उन्हें पाप कटेश्वर कहा है। लेकिन करना तो हमें पड़ेगा, उनसे शक्ति मिलेगी, परंतु जो करेगा तो पाएगा। हम सिर्फ स्तुति गाकर छोड़ नहीं सकते विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। प्रयास हमें करना होगा। और कर्म की पवित्रता के बाद बात आती है स्वप्न की पवित्रता, यानी मन, वचन, कर्म और स्वप्न। ये चारों कोने की पवित्रता आवश्यक है महालक्ष्मी जी के आह्वान के लिए। स्वप्न बहुत सूक्ष्म है। कई बार व्यक्ति को पता नहीं चलता हमें इस प्रकार के स्वप्न क्यों आते हैं। कभी डराने वाले, कभी नुकसान दिखाने वाले, कभी किसी का बदला लेने वाले, कभी मर्डर वाले, कभी कुछ कभी कुछ। वास्तव में स्वप्न बहुत सूक्ष्म चीज और स्वप्न पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे अगर शुद्ध अन्न न हो, हम जो इनपुट डालते हैं अपने दिमाग में, जिन बातों का भी हम दिन भर जैसी बातें कानों से सुनते हैं, जैसी बातें आंखों से देखते हैं, जिस प्रकार की बातों को हम बार बार सोचते हैं, जिस प्रकार की बातों को हम बार बार पढ़ते हैं, ये सभी बातें सूक्ष्म रूप से हमारे मन में कहीं न कहीं स्थान ग्रहण कर लेती हैं। सारे दिन भर मोटे रूप से न सही, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी हमारे मन, वचन और कर्म से कोई न कोई गलत कर्म होता है। किसी को बद्दुआ निकल जाती है, किसी को दुख मिल जाता है। आज की बात केवल नहीं, अगर बचपन से लेकर अभी तक भी किसी को दुख दिया है और उस व्यक्ति को वो दुख बार बार याद आता है, उसकी बद्दुआ हमारे स्वप्न को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है महालक्ष्मी जी को अपने घर में बसाना, उसके लिए उनके गुणों को भी जीवन में धारण करना, क्योंकि जैसी माँ है वैसे बच्चे भी होने चाहिए। और इसलिए निरंतर करने वाली ये प्रक्रिया है स्वयं की सफाई। इसलिए आइए
महालक्ष्मी जी के इस आह्वान के महापर्व पर हम अपने आप को अच्छी तरह से पवित्र बनाएं, स्वच्छ बनाएं। याद रखें, बाहरी सफाई जो हम करते हैं, घर की सफाई, स्थूल सफाई, उसका कचरा पड़ोसी के आगे न डालें, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी, लेकिन हो सकता है वो पड़ोसी के घर से होते हुए आए और गंदगी देखेंगे तो फिर वो आपके घर में नहीं आ सके। कूड़ा यानी बीती हुई बातों को बार बार याद न करें। जो बीत गई वो बात गई। जो व्यर्थ है, जो काम की नहीं है, उन बातों के रिपीटेशन से मन को परेशान न करें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उससे एक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। और बार बार अगर हम सोचते हैं तो वो ऊर्जा न सिर्फ चारों तरफ फैलती है, दूर दूर भी फैलती। तो हम न सिर्फ अपने मन को शुद्ध बनाएं, लेकिन सारे विश्व को प्योर बनाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। इस अनुसंधान में लग जाए, इस तपस्या में लग जाए, क्योंकि हमें खास भारत और आम सारी दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाना है। आइए प्रयास करते चले ऐसी सूक्ष्म पवित्रता का। और उसके लिए याद रखें, आप जब सोते हैं रात को बिस्तर भी साफ हो, हाथ पैर भी धो के सोए, और अगर स्नान करके सोए तो और अच्छा है। बिस्तर की चादर दूसरी बदली करें, भगवान को याद करके सोए। उनको याद करने के साथ साथ देख लें आज सारे दिन भर मन, वचन, कर्म और स्वप्न में कोई गलतियां तो नहीं हुई। अगर हुई है तो माफी मांग ले भगवान से। और अगर खुद से नहीं गलती हुई है, दूसरों से हुई है, वो गलती आपके दिमाग में बैठी हुई है, उसे भी निकाल दे। उस आत्मा को क्षमा करे, उसकी गलतियां मन से निकाल दे, क्योंकि मन में परमात्मा का वास और महालक्ष्मी जी का आह्वान, यानी देवताई लक्षणों को अपने अंदर आह्वान कर। पवित्रता की देवी, संपन्नता की देवी महालक्ष्मी जी के प्रिय बने, तभी वो घर में आएगी। चले कदम बढ़ाएं अपने इस संपूर्ण स्वच्छता की ओर और प्राप्त करें माँ लक्ष्मी जी से सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि का वो वरदान। और न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार के अन्य सदस्य, और न सिर्फ परिवार को, आस पड़ोस को, जो भी जन जन में संदेश देने का कार्य करना हो वो करने लग जाए। इतना ये संदेश दूसरों को बांटेंगे उतना बढ़ता जाए। और फिर कल मिलेंगे अगले कदम से एक सुंदर संदेश ले आपके लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।